Okay, firstly, Kashmir, welcome to Entrepreneur Bus. Thank you. Big congratulations, फिनाले वीक में पहुंच गए हैं। Thank you. कैसा था ये सफर रोलर कोस्टर राइड से भरा हुआ? अभी तक मतलब आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ा रोलर कोस्टर राइड था। मैंने एक नोट पे शुरू किया, फिर उस नोट को काफ़ी हफ्तों तक मैंने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया उस लेवल को। उसके बाद सडनली आई वेंट डाउन विद डेंगी फॉर अ वीक। तो तभी एक हफ्ते के लिए, मतलब पहले 3 दिन तो जिस तरीके से मैं घर में पड़ा हुआ था, मुझे ना कुछ सुध बुध थी, ना कुछ समझ में आ रहा था, मैं खाना खाने के लिए भी उठ नहीं पा रहा था। तो तभी तो हमें ऐसा लगा था, मुझे मेरे परिवार को, कि शायद झलक की जर्नी यहाँ पे छोड़ देनी होगी, इससे मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन एक हफ्ते के अंत तक, 6 दिन के अंत तक थोड़ा रिकवर होना शुरू हो गया। थोड़ी वो एक विल पावर आई, थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार इतना अच्छा ग्राफ बनाया है, इस जर्नी को तो अधूरा छोड़ के तो नहीं जाऊँगा मैं, भले ही डेंगी हो कुछ भी हो। तो अगर एक अच्छा है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो मैं जल्दी रिकवर कर जाता हूँ किसी भी एलिमेंट से। तो उससे बाहर निकला। उसके बाद एक परफॉर्मेंस हुआ, थोड़ा सा वीक हुआ, तभी तक मैं उतना स्ट्रांग नहीं था। फिर बाउंस बैक किया हमने 2 परफॉर्मेंसेस से। और अभी सेमीफिनाले में ज़्यादा टेंशन नहीं था परफॉर्म करते समय, मज़े ले रहा था मैं, क्योंकि मैं गोल्डन चेयर पे जा चुका था। तो मैं एलिमिनेशन से मतलब मेरा नाम खारिज कर दिया गया था, मैं एलिमिनेट नहीं हो सकता उस हफ्ते में, तो मैं डायरेक्ट फाइनलिस्ट बन गया था। तो अब फाइनल्स के लिए ये एक आखिरी परफॉर्मेंस, जो रिश्ता इस मंच से जुड़ा हुआ है, उस मंच पे आखिरी बार जाके डांस करूँगा। तो वो एक अजीब सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग यार, एंड इट्स अ लिटिल, इट मेक्स यू इमोशनल ऑल्सो। ऐसा लगता है कि यार इसके बाद ये वुडन फ्लोर जिस पे हम लोग पिछले 3 महीने से डांस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने मोमेंट्स एंजॉय किए, कई सारी चीज़ें जो हमने सोची नहीं थी वो स्टेज पे जाके की है। क्योंकि जो डांसेस के बीच में मोमेंट्स होते हैं, जो इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, कभी कोई एक्टर्स आते हैं, बाकी कलाकार जो आते हैं अपने फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, उनके साथ कुछ डांस होता है, मोमेंट होती है, इंटरेक्शन होता है, सीन्स होते हैं, ये सब वहाँ के वहाँ होता है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो वो सारी चीज़ें हमने जी है तभी वहाँ पे। तो अब उस मंच को देखता हूँ तो थोड़ा इमोशनल फील होता है कि ये अभी मंच निकाल दिया जाएगा। अभी 2 हफ्ते बाद में फिल्म सिटी में जाऊँगा तो यहाँ पे लाइट्स नहीं रहेंगे, स्टेज नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ये सब गया, पुफ, गॉन इनटू द विंड। तो थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है। कश्मीर, जजेस को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, हमेशा से आपके डांस को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड रहते थे। जब आपको जजेस से इतना प्यार मिल रहा था तो हाउ यू रिएक्टेड? कभी आपने सोचा कि ये चीज़ को मैं ओवर रिएक्ट ना करूँ, उसको लिमिट में रखूँ? हाँ, मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ ना, मैं बताऊँ कि आप अगर मुझे कहो कश्मीर व्हाट अ फैबुलस पर्सन, तो मैं या करके, वो मेरी नेचुरल रिएक्शन नहीं आती। हालांकि अंदर से मेरा वही हो रहा होता है या, लेकिन वो मैं दिखाता ना, मेरा एक स्माइल आ जाएगा चेहरे पे कि बिकॉज आई लाइक टू टेक इट हम्बली, कि उसको मैं ऐसे यस मैंने कुछ ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अभी इन्होंने ये कहा है, लेकिन ये हफ्ते दर हफ्ते इन्होंने ये कहना चाहिए। हफ्ते दर हफ्ते मुझे इनको ये प्रूव करके नहीं, लेकिन ऐसा परफॉर्म करना चाहिए कि उनके मुंह से वाह निकले। सिर्फ एक वाह से मैं खुश हो जाऊँ तो कहीं मैं कंप्लेसेंट ना बन जाऊँ, कि ऐसा ना लगे कि यार अभी एक वाह मिल गई तो अगले हफ्ते से अपने आप को ग्रांटेड ले लिया। वो नहीं होना चाहिए। तो वो मैंने हमेशा सहमी सी रिएक्शंस दी है। लेकिन मेरे लिए इन लोगों की जो दुआएं हैं, जो करण जौहर सर है या माधुरी दीक्षित मैम है या उनकी रिएक्शंस है ना, ये एक चीज़ है, बहुत अहम चीज़, जो मैं हासिल करने स्टेज पे आया था। मोर देन एनीथिंग एल्स, मैं अपने पार्टनर को भी कहता हूँ कि वो ट्रॉफी हासिल करने के लिए, गोल्डन चेयर हासिल करने के लिए डांस मत कर, क्योंकि जो जितना उसके लिए करेगी वो तुझसे दूर भागेगा, उतनी तुझसे गलतियाँ होगी, तू नर्वस हो जाएगी, तू डांस एंजॉय नहीं कर पाएगी, या मैं भी फॉर दैट मैटर। तो हम वो नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं 100% हासिल करने आया था कि जो जजेस है वो मुझसे प्यार करे, वो मुझे देख के, क्योंकि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में पिछले 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से कंस्ट्रक्टिव काम किया है, साल दर साल हिट फिल्में दी है, अच्छा काम किया है, एक बॉडी ऑफ वर्क बनाया है जिसको देख के हम बड़े हुए हैं। तो जब ये लोग आपको, उनके मुंह से जब वाह नेचुरली निकलता है आपका डांस देख के या आपकी कला देख के, तो वो जो एक अंदरूनी सुकून मिलता है, खुशी मिलती है ना, वो मैं हासिल करने इस मंच पे आया था, जो मुझे पहले परफॉर्मेंस से मिलती गई, ढेर सारी मिलती गई। सो आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दैट। अगर कश्मीर बात किया जाए डांस फॉर्म्स की, तो कौन सा एक डांस फॉर्म है जो आपको अभी भी ट्राई करना बाकी है और आपको वो एक्सप्लोर करना है? मुझे ऐसा लगता है कथक या कोई भी क्लासिकल फॉर्म जो है वो मुझे एक्सप्लोर करना है, जो मैं इस मंच पर करना चाहता था। एक्चुअली जो मेरी पार्टनर है रोमशा और मैं, हम लोग सोच भी रहे थे, लेकिन कई चीज़ें होती गई, एक आध वीक में थीम नहीं मिली वैसी, फिर अगले हफ्ते में दूसरी थीम पे करना, तो उसमें कथक या क्लासिकल जा नहीं रहता। उसके बाद डेंगी होने के बाद तो हम भूल ही गए कि क्लासिकल, क्योंकि 5 दिन में क्लासिकल सीख के परफॉर्म करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद हमारा बाउंसिंग बैक में ही बहुत वक्त चला गया।
तो इसलिए वो एक स्टाइल है जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, जो मैं करना चाहूँगा आगे जाके, पर किसी फिल्म में तो ज़रूर करूँगा 100%। ओके, आपके लिए झलक में डांस करना कितना चैलेंजिंग था या इजी था? बिकॉज हमने आपको हमेशा डांस करते हुए देखा है कई सारे शोज़ में, कई सारे अवार्ड फंक्शंस में, लेकिन झलक में डांस करना कितना चैलेंजिंग या ईजी था? नहीं, आई थिंक इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग। आई थिंक अवार्ड फंक्शंस में डांस करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपने 4-5 अच्छे एक्सप्रेशन दे दे, आप हीरो की तरह एंटर करते हो या हीरोइन की तरह एंटर करते हो, पीछे 20 डांसर्स का एक बड़ा सा लवाजमा आपके पीछे खड़ा होता है जो आपको ग्लैमरसली प्रेजेंट कर रहा होता है, जो आपका बैकड्रॉप बनता है। पूरा डांसिंग अगर आप कोई भी अवार्ड फंक्शन देखो तो वही ज़्यादा करते हैं। सामने जो आर्टिस्ट हम लोग खड़े होते हैं वो हम लोग हार्डली 10 या 15% 4-5 अच्छे स्टेप कर लेंगे, बाकी सिर्फ स्टाइल मारो, एंट्री एग्जिट, इसमें ही सब निकल जाता है। तो अवार्ड फंक्शन का डांस और कॉम्पिटिटिव डांस, कॉम्पिटिशन का डांस, इसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ऑब्वियसली झलक है। और मुझे हमेशा से मतलब बहुत से आर्टिस्ट को ये डर होगा कि यार मुझे लोग डांस अच्छा कर लेता है, क्योंकि किसी अवार्ड फंक्शन में देख लिया होगा तो ऐसा मानते कि अच्छा करता है, तो एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और अगर मैं उस पर खरा नहीं उतरा तो क्या, तो उससे बेहतर है कि उससे दूरी भागो, करो ही मत, ताकि लोग बोले ही ना कि अरे इसने क्या, मतलब इसका पूरा मतलब एम्बैरस होने का मौका ही ना मिले। तो वो मुझे अपने अंदर से डर निकालना था कि क्यों नहीं, अगर फेल हुआ तो फेल हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जाके कॉम्पिटिटिव डांस कॉम्पिटिशन में जब तक नहीं करूँगा मैं एक बेहतर कलाकार कैसे बन पाऊँगा, अपने आप को पुश कैसे करूँगा। तो वो ये मंच सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है उसके लिए। वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जो आपको हमेशा प्यार देती हुई आई है। आप वोट दीजिए प्यार आप दे रहे हैं और हमेशा देंगे, इसकी बिल्कुल गारंटी है मुझे, बस इस हफ्ते वोट दे दीजिए। थैंक यू कश्मीरा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।